पहले एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 50 अहम खबरों पर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश से तीरथगढ़ झरने का दिखा रौद्र रूप। पानी की तेज धार से सहमे लोग। इंद्रावती समेत कई नदियां उफान पर। नासिक में भारी बारिश से गोदावरी नदी उफान पर। नदी किनारे बने मंदिर पानी में डूबे। नदी के आसपास बसे लोगों को इलाका खाली करने का निर्देश। बारिश के बीच नासिक में गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने से बिगड़े हालात। रिहायशी इलाकों में भी घुसा पानी। लोगों को भारी परेशानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सैलाब के आगे बेबस बेजुबान। गोंड पिपरी इलाके में तेज बहाव में बह गई पशुएं। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। महाराष्ट्र के अमरावती में बाढ़ से बुरे हालात। उफान पर सिपना नदी। भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूबी। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश से उफान पर नदियां। आलंदी नदी की धार में बहे युवक को 7 घंटे बाद किया गया रेस्क्यू। यूपी के बहराइच से हादसे का बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया। एक नाव देखते ही देखते पानी में डूब गई। हादसे में एक शख्स की मौत, 2 अब भी लापता। यूपी के बस्ती में सरयू में उफान के बाद कई गांव जलमग्न। हजारों बीघा फसल बर्बाद। सड़कों पर भरा पानी। लगातार बारिश से और बिगड़े हालात। सैलाब की चपेट में सैकड़ों घर और मकान। स्थानीय नहर के कटने से हालात और विकराल। पानी के बीच कई दिनों से फंसे हैं लोग। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रिहायशी इलाके में बारिश से हुआ जलभराव। सड़क पर सैलाब का मंजर। घरों में घुसा पानी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी भारी बारिश। कई इलाकों में जलभराव से आम लोगों की बड़ी मुश्किलें। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हाहाकार। रुद्रप्रयाग के पास गुलाब राय में हाईवे पर लैंडस्लाइड से दहशत। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही ठप। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह बाढ़ की वजह से बही सड़कें। पहाड़ों पर मुसीबत वाली लैंडस्लाइड जारी। श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ से टूटकर सड़क पर आई चट्टानें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैलाब का सितम। तेज बारिश के चलते पहाड़ों से फूटा झरना। स्थानीय नदियों में आया उफान। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैलाब के बीच उफनती नदी पार करने को मजबूर है लोग। बच्चे जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं स्कूल। पाकिस्तान में भी कहर बनकर टूटी बारिश। लाहौर में सड़कों पर भारी जलभराव। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। चाइना में भारी बारिश और तेज तूफान के बाद दिखा बर्बादी का मंजर। जगह जगह गिरे कई पेड़। सैकड़ों गाड़ियों को नुकसान। राहत कार्य जारी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सैलाब का सितम। तेज बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में भरा पानी। डूबी गाड़ियां। दिन में रात जैसा हुआ मंजर। राहत बचाव में जुटा स्थानीय प्रशासन। अमेरिका में ड्रग तस्करों का हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। पुलिस के चंगुल से बचने के लिए तस्करों ने नशीले पदार्थ को समंदर में फेंका। कोस्ट गार्ड ने पीछा कर तस्करों को दबोचा। ब्रिटेन में चंद सेकंड में गिरा टावर गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। 50 सालों से बिजली सप्लाई कर रहा था टावर। हस्की नस्ल के डॉग नवाब ने की पैराग्लाइडिंग। मालिक के साथ 1.5 साल के नवाब ने 3500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। मथुरा में पानी को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। काफी देर तक दोनों तरफ से होती रही मारपीट। 8 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कैश वैन से लूट की कोशिश नाकाम। गार्ड की मुस्तैदी के बाद भागे बदमाश। गोली लगने से गार्ड घायल। महिला से सरेआम लूट की सनसनीखेज तस्वीर आई सामने। 2 लुटेरों ने महिला का बैग लूटने की कोशिश की। युवती के साथ बहस के बाद कार सवारने की कुचलने की कोशिश। युवती की मदद के लिए आगे आए शख्स को मारी टक्कर मारने के बाद हुआ फरार। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान टला बड़ा हादसा। एक साथ 5 बाइकों में लगी आग। बाइक सवारों ने कूदकर बचाई जान। यूपी के अमरोहा में एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घंटों मशक्कत के बाद पाया गया काबू। गुजरात के राजकोट से पुलिस वालों का टिकटॉक वीडियो आया सामने। दोनों कांस्टेबलों को किया गया सस्पेंड। पुलिस वैन में बना रहे थे वीडियो।
नागपुर से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। रस्सियों से बांधकर एक युवक की बुरी तरह की गई पिटाई। पेशे से ड्राइवर युवक की शिकायत पर केस दर्ज। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिनी सबमरीन में हुए सवार। पुतिन ने समंदर की गहराई भी नापी। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर एरो 3 का किया सफल परीक्षण। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ मिलकर तैयार की मिसाइल। यूपी के बुलंदशहर में 2 सांडों की लड़ाई का वीडियो वायरल। 20 सड़क पर लड़ते दिखे सांड। कई गाड़ियों को भी पहुंचाया गया नुकसान। वर्ल्ड टाइगर डे पर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सड़क पर टहलता दिखा बाघ। सैलानियों ने बनाया वीडियो। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व का बाघ मुन्ना हुआ सोशल मीडिया पर फेमस। टाइगर रिजर्व आने वाले सैलानियों के बीच बना है फेवरेट। चीन में ट्रिपलेट पांडा का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। बांस, सब्जी और फलों से बनाया गया तीनों के लिए खास केक। विश्व बाघ दिवस पर पीएम मोदी ने टाइगर की संख्या पर जारी की रिपोर्ट। कहा, देश में हुआ बाघों की संख्या में इजाफा। 2008 तक देश भर में 2967 टाइगर। महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 35A पर फारूक अब्दुल्ला की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। कहा, कश्मीर के लिए बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पीडीपी कार्यकर्ता को आतंकियों ने मारी गोली। श्रीनगर में इलाज जारी, हालात गंभीर। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के साथ हुए हादसे पर महिला आयोग ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। जांच के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंची सीबीआई की टीम। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए सैंपल। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे की सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार। डीजीपी ओपी सिंह का बयान। पीड़ित पक्ष की मांग पर होगी सीबीआई जांच। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्रॉमा सेंटर में गैंगरेप पीड़ित और उसके परिवार से की मुलाकात। कहा, पीड़िता की हालत नाजुक, एक्सीडेंट नहीं मर्डर की साजिश। कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में पास हुए येदियुरप्पा। ध्वनि मत से हासिल किया विश्वास मत। विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं की। दाऊद इब्राहिम के भतीजे रिजवान पर लगा मकोका। हफ्ता वसूली के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया था गिरफ्तार। बैंक में अब डिपॉजिट पर मिलेगा कम ब्याज। एसबीआई ने किया हर तरह के डिपॉजिट पर ब्याज दरें घटाने का ऐलान। 1 अगस्त से लागू होंगी नई दरें। वेस्टइंडीज रवाना होने से पहले कप्तान विराट कोहली का बड़ा बयान। कहा, टीम इंडिया में नहीं है मनमुटाव, एकजुट है सभी खिलाड़ी। संजय दत्त की फिल्म प्रस्थानम का टीजर रिलीज। बाहुबली राजनेता के अंदाज में नजर आएंगे संजय दत्त। प्रस्थानम इसी नाम से आई तेलुगु फिल्म का रीमेक है। जैकलीन फर्नांडीज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया एक वीडियो शेयर। डार्ट गेम का मजा लेते आई नजर। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर है। शिल्पा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो डेजर्ट का मजा लेते नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने अपने वर्कआउट का वीडियो किया सोशल मीडिया पर शेयर। जिम में पसीना बहाते नजर आए। देश और दुनिया की 50 अहम खबरों के बाद अब वो खबर जो सांस से रोक देने वाली है। अक्सर आपने बच्चों को जानलेवा पुल पार कर स्कूल जाते देखा होगा, लेकिन आज खोज खबर में जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तस्वीर आई है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां बच्चे जान पर खेलकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। जरा सी चूक का मतलब है मौत। कदम डगमगाए तो नीचे मौत मुंह बाय खड़ी है। ये रस्सी मानो सांसों की डोर है। बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। नीचे की फर्श आधी टूट चुकी है और ये मासूम तीसरी मंजिल पर जानलेवा जोखिम उठाते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं। तस्वीरें मुंबई की हैं, उस मुंबई की जो देश की आर्थिक राजधानी है, उस मुंबई की जो देश के कारोबार की रीढ़ कही जाती है, और उसी मुंबई के चूना भट्टी इलाके में रोजाना इस बिल्डिंग के लोग इसी तरह सफर करने को मजबूर हैं। 60-70 साल पुरानी ये इमारत कभी भी गिर सकती है। बिल्डिंग ऑडिट में भी इसे खतरनाक बताया गया है, लेकिन सभी को कोर्ट केस के खत्म होने का इंतजार है, जो बंद हो चुकी मिल प्रबंधन और यहाँ के कामगारों के बीच जारी है।
पर सवाल ये है कि क्या तब तक मौत को दावत देती इस बिल्डिंग में यूं ही लोग मौत से पहले तिल तिल कर मरते रहेंगे? अभी 123 आए पूरा बिल्डिंग में, मगर बारिश जब भी आती है तभी उन लोग थोड़ा देर के लिए 4 महीने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, वापस आता है। कुदरत के इस कहर में कई जगहों पर लोगों की जान पर बनाई है। बहराइच से पुणे तक कैसे लोगों का मौत से आमना सामना हुआ, अब वो तस्वीर भी देखिए। कैसे 7 सेकंड में जिंदगी लहरों में समा गई और कैसे 7 घंटे तक चली जिंदगी की जंग। लहरों में फंसी एक नाव, 20 लोगों की जान अटकी। हर पल अनहोनी का डर बड़ा होता जा रहा है और फिर 7 सेकंड में मानो सब कुछ बदल गया। नाव लोगों का वजन नहीं सह पाई, चंद सेकंड में ही पलट गई। इससे पहले कि किनारे खड़े लोग कुछ कर पाते, 4 लोगों की जान चली गई। हादसा उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ लोकई गांव के किसान इसी तरह रोजाना अपने खेत तक जाया करते थे, लेकिन इस बार मानो सरयू की लहरों में मौत इनका इंतजार कर रही थी। हादसे के बाद अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। हरिद्वार में गंगा की मचलती लहरें इस कांवड़िये के लिए आफत बन गई। हर की पैड़ी पर भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद ये कांवड़िया स्नान के लिए गंगा नदी में उतरा तो पैर फिसल गया। इसे बचाने के लिए मौके पर मौजूद एसडीआरएफ के जवान ने भी नदी में छलांग लगाई और इसे मझधार से खींचकर किनारे तक ले आया। पुणे से आई ये तस्वीरें और 7 घंटे तक चली जिंदगी की जंग। बताया जा रहा है कि पुणे में 3 दिनों की बारिश ने लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। नदियां उफान पर हैं। महाराजपुर के तीर्थ क्षेत्र आलंदी में ये शख्स नदी किनारे हाथ पैर धो रहा था, तभी अचानक लहरों की चपेट में आ गया। जिंदगी और मौत के बीच चल रही जंग की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और इसको लहरों से बाहर निकाला गया। बारिश के इस मौसम में पहाड़ों पर जिंदगी सबसे ज्यादा दुश्वार हो जाती है। दरकते पहाड़ लोगों की मुसीबत का सबब बन जाते हैं और ऐसा ही कुछ हो रहा है जम्मू के रामबन से लेकर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग तक, जहां पर कई लोगों की सांस इन दरकते पहाड़ों के चलते अटकी हुई है। टूटता पहाड़, आफत बनकर नीचे गिरता मलबा। बरसात के मौसम में पहाड़ों पर हलचल मची तो जिंदगी कराह उठी। श्रीनगर में दहशत कुछ इस तरह जमीन पर उतरी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई तो पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। आप भी देखिए कैसे चट्टान का टुकड़ा पहाड़ से टूटकर जमीन पर आया और फिर खाई में गिर गया। इन दरकते पहाड़ों ने हाईवे पर रफ्तार थाम दी है। घंटों की मशक्कत के बाद मलबा साफ हुआ और तब जाकर लोगों का आना जाना शुरू हो सका। जम्मू के रामबन से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जब टूटते पहाड़ के लाइव वीडियो ने लोगों को खौफ से भर दिया। जरा आप भी देखिए कैसे धूल का गुबार उड़ा। भारी भरकम पत्थरों के गिरने का सिलसिला कई मिनटों तक चलता रहा। उत्तराखंड में भी जोरदार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा। रुद्रप्रयाग के पास गुलाबराय में हाईवे पर पहाड़ टूटकर खिसकने से दहशत फैल गई, जिससे रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई और इसका असर कांवड़ यात्रा पर भी पड़ा। उन्नाव गैंगरेप केस की पीड़ित की सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। हादसा इसलिए चर्चा में है क्योंकि जिस ट्रक से टक्कर हुई उसकी नंबर प्लेट पर कालिख पुती हुई थी। हादसे में पीड़ित के 2 करीबियों की मौत हो गई। इस हादसे के पीछे साजिश के भी आरोप लग रहे हैं। इस मामले पर पीड़ित के रिश्तेदार ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर हत्या की कोशिश और साजिश रचने का केस दर्ज करवाया है। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुआ हादसा
दुर्घटना थी या फिर साजिश, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस ट्रक से रायबरेली में पीड़िता की कार पर टक्कर मारी गई, उस ट्रक के नंबर प्लेट पर ग्रीस पुती हुई थी। इस वजह से ट्रक के नंबर को पढ़ा नहीं जा सका। इस बीच आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर पीड़ित परिवार की तरफ से हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। परिवार सीबीआई जांच की मांग भी कर रहा है। पीड़ित की मां का आरोप है कि इस पूरे मामले के पीछे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की साजिश है। हमको पता चला है कि विधायक के मनाही करा दिया और इसकी बत्ता मानी जाइत रहे तो ये कहा है कि अभी तो महेश सिंह अंदर अभी सजा भय है, अभी ये मर जाए इसकी वाइफ तो सब लोग अंदर चले जाए, माता पीड़ित तो चली जाए, पीड़िता की माँ चली जाए अंदर। इस हादसे में रेप पीड़ित लखनऊ के केजीएमयू में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। हादसे में पीड़ित की चाची और मौसी ने दम तोड़ दिया है। वहीं केस के वकील की हालत भी बेहद नाजुक है। रविवार को NH32 पर अटोरा गांव के पास बारिश के दौरान पीड़ित की कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई थी। इस मामले में आज यूपी पुलिस के एडीजी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एडीजी के मुताबिक पुलिस ड्राइवर, क्लीनर, मालिक के नंबरों के साथ कुलदीप सिंह के संपर्क वाले लोगों के नंबरों की भी जांच कर रही है। इन तीनों लोगों के ड्राइवर, क्लीनर, मालिक के नंबर्स और जो भी नॉन नंबर्स हैं कुलदीप सिंह सेंगर और एसोसिएट्स के, उनका भी मिलान कराया जा रहा है। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ 28 जुलाई को दोपहर हुए सड़क हादसे पर लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब लेकर खुद एडीजी लखनऊ राजीव कृष्ण सामने आए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट के पीछे कोई षड्यंत्र था या नहीं, इस बात की हम जांच कर रहे हैं। सड़क हादसे को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो अब आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल है कि ट्रक की नंबर प्लेट पर क्यों पुती थी काली, उसके ऊपर ग्रीस पुता हुआ था। यूपी पुलिस का कहना है कि फाइनेंसर का पैसा बकाया था, इसलिए नंबर छिपाया जा रहा था, जो कानूनन एक अपराध है। तो हम सवाल उठा रहे हैं, क्या यूपी में गाड़ियों या ट्रकों पर नंबर छिपाकर लोग आसानी से चल सकते हैं, जैसे कि ये ट्रक चल रहा था, क्योंकि ये अपने आप में अपराध है। दूसरा सवाल है, पीड़ित के साथ सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं है। यूपी पुलिस का तर्क है कि कार में जगह नहीं होने के चलते पीड़िता अपने साथ उसके 10 सुरक्षा कर्मियों को नहीं ले गई। अब इसके ऊपर हमारा सवाल क्या है, जवानों ने प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उन सुरक्षा कर्मियों पर है और ये केस बेहद संवेदनशील था। यूपी पुलिस इस बात को जानती थी। इसके अलावा क्या पीड़िता के साथ मौजूद सभी लोग सीबीआई के गवाह थे। इस पर पुलिस की सफाई है कि रेप पीड़ित की चाची सीबीआई की गवाह थी, जिनकी मौत हुई है। तो इससे पहले एक चश्मदीद गवाह इस केस से जुड़ा और मर चुका है। तो इसके चलते हमारा सवाल यह है कि क्या सीबीआई गवाह को निशाना बनाया गया है। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसके बारे में कहा जा रहा है। कैसे हुई कार और ट्रक की टक्कर, ये कहा जा रहा है कि ये टक्कर आमने सामने हुई है। घटना को रिक्रिएट किया जा रहा है, सच सामने लाएंगे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था और क्या रॉन्ग साइड से ट्रक का आना महज इत्तेफाक था। वहीं एडीजी लखनऊ जोन राजीव कृष्ण ने उन्नाव रेप पीड़ित के साथ हुए हादसे पर उठ रहे सवालों का जवाब देने की कोशिश की। राजीव कृष्ण ने काली पुते नंबर प्लेट वाले ट्रक के बारे में बताया और ये भी बताया कि पीड़िता को शासन की तरफ से मिली गार्ड्स क्यों मौके पर नहीं थे। तो गाड़ी का नंबर प्लेट हाइड करने के बारे में गाड़ी के मालिक का ये कहना है कि उसने एक गाड़ी फाइनेंस करा रखी थी और फाइनेंस जिन लोगों से कराई थी उन लोगों को उसने पैसे नहीं दिए थे। इस वजह से उसने गाड़ी का नंबर हाइड किया हुआ था, उसको वो लोग गाड़ी पकड़कर पूछताछ ना करें, ऐसा उसका कहना है। गाड़ी के ड्राइवर की इस बात का, जो पुरानी बात उन्होंने बताई उस बात का, और गाड़ी के मालिक की इस बात का, दोनों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें 4 लोग हम लोग जा रहे हैं और एक किसी आदमी को रायबरेली से पिकअप करेंगे, तो हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए आज जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सुरक्षा कर्मियों ने बताया है। फिर भी इस पूरे मामले में कि सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं गए, इनका क्या वर्जन है, उनका क्या वर्जन है, उन सब चीजों की गहराई से जांच करने के लिए मेरे द्वारा एसपी उन्नाव को आदेश दे दिए गए।
रामपुर शहर अपनी तेज धार वाले चाकुओं के लिए मशहूर है। कुछ ऐसे ही है रामपुर से सांसद आजम खान की जुबान। मुंह खुला नहीं कि विवाद शुरू। 25 जुलाई को लोकसभा में 3 तलाक के मामले पर बहस हो रही थी। इस दौरान बड़बोले आजम खान ने स्पीकर चेयर पर मौजूद सांसद रमा देवी पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। हर तरफ से माफी की मांग उठी। जनाब पहले तो अपनी बात पर अड़े रहे कि माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन जब मामला सदन की सदस्यता तक जाने तक पहुंच गया तो आजम खान की सारी हेकड़ी हवा हो गई। आजम खान ने 4 दिन बाद आखिरकार सदस्यता जाने के डर से माफी मांग ली। आजम खान की सारी जिद, हेकड़ी और तीखी जुबान संसद में गुम हो गई। बीजेपी सांसद रमा देवी पर अमर्यादित टिप्पणी पर अड़े आजम खान पर जब सख्त कार्रवाई का डंडा घूमने लगा तो उन्होंने माफी मांगने में ही भलाई समझी। मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं 2 बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, 4 बार मंत्री रहा हूं, 9 बार विधायक रहा हूं, राज्यसभा सदस्य रहा हूं। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। माफी मांगकर आजम खान बैठ गए, लेकिन तब तक सदन में हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आजम खान के बयान से महिला समाज का अपमान हुआ है, उन्हें ठीक शब्दों में क्षमा मांगनी चाहिए। इस बीच अखिलेश यादव सदन में बोलने लगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव आजम खान को बचा रहे हैं। ठीक शब्द से उन्होंने क्षमा मांगना चाहिए और ये खत्म करना चाहिए। पहले उनको क्षमा मांगना चाहिए। सदन में हंगामे के बीच स्पीकर ने कहा कि आजम खान एक बार फिर से अपनी बात कहें। आजम खान जी, एक बार आप इसे दोबारा रख दें। हाँ, एक बार क्षमा कह बड़ा दिलों का, हाँ, आप कह देंगे। हाँ, बोले। इसके बाद आजम खान फिर बोलने को खड़े हुए और दोबारा माफी मांगी। बात को एक बार कहें या 1000 बार कहें, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद रमा देवी बोलने के लिए खड़ी हुई। रमा देवी इस दौरान अखिलेश से खफा नजर आई और उन्हें खबरदार तक कह दिया। अखिलेश जी, उनका मुंह में जवान है, उसे बोलने के लिए जवान था, आप क्यों बोल रहे हैं? आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खबरदार, आप अगर बोलिएगा। राजस्थान के किशनगढ़ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां टोल प्लाजा पर एक कार लोगों को कुचलती हुई नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं टोल कर्मचारी एक सफेद रंग की कार के आगे खड़े हैं। अचानक कार पीछे होती है और फिर तेजी से आगे चल देती है, जिसमें कार के सामने खड़े लोग चपेट में आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि कार टोल प्लाजा पर कार डिवाइडर से टकराई थी, जिसको निकालने के लिए टोल कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। जैसे ही कार निकालने के लिए ड्राइवर ने पीछे लिया और कुछ लोगों को हल्की सी टक्कर आई। हड़बड़ाहट में ड्राइवर ने फॉरवर्ड गियर लगा दिया और सामने खड़े लोगों पर कार चढ़ा दी। इस हादसे में कई लोगों को चोटें आई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत ने ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसका दी है और अब विधानसभा चुनाव में ममता कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो घर घर जाने की मुहिम शुरू कर चुकी हैं। चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने लोगों को खुद से जोड़ने के लिए एक नया कैंपेन शुरू कर दिया है, दीदी के बोलो। हिंदी में इसका मतलब होता है दीदी से बात करो। कैंपेन के तहत एक नंबर जारी किया गया है, जिसके तहत लोग अपनी शिकायतें इस नंबर पर दर्ज करा सकेंगे। शिकायत को मॉनिटर करने के लिए एक टीम बनाई जा रही है, जो इसके बारे में सीएम ममता बनर्जी को सूचित करेगी और सीएम ममता बनर्जी उस पर आगे की कार्रवाई करेंगी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच रसगुल्ला वॉर ने खूब सुर्खियां बटोरी। रसगुल्ला बंगाल की मिठाई के तौर पर मशहूर है, लेकिन ओडिशा का दावा है कि इस मिठाई का अस्तित्व ओडिशा से जुड़ा हुआ है। अब जीआई रजिस्ट्री ने ओडिशा को रसगुल्ले पर जीआई टैग दे दिया है। ये ओडिशा के रसगुल्ले को मिला जीआई टैग का सर्टिफिकेट है। इसे चेन्नई की जीआई रजिस्ट्री ने इशू किया है।
2 साल पहले पश्चिम बंगाल को अपने राज्य के रसगुल्ले के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई टैग मिला था, तो उड़ीसा ने फिर आपत्ति जताई थी। अब 2 साल बाद उड़ीसा को उसके वर्जन के लिए जीआई टैग मिल गया है। बंगालियों का दावा है कि सबसे पहले 1845 में कोलकाता के बाग बाजार के नोबिन चंद्र दास ने रसगुल्ला बनाया था। वहीं ओडिशा का कहना है कि ओडिशा में रसगुल्ला 12वीं सदी से ही है और इसे नीलाद्री बीजे त्योहार में प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता था।